बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे दर्जी से यानी कपड़ा के सिलाई से रिलेटेड कुछ अल्फाज और कुछ बातें। दोस्तों, यकीन करता हूं अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कमोबेश 60 से 70 ऐसे अल्फाज हम आपको बताएंगे जो दर्जी के दुकानों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मन करे आपका तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दर्जी को अरबी में खयात कहते हैं। दर्जी को अरबी में खयात कहते हैं। सिलाई को अरबी में खैत कहते हैं। सिलाई को अरबी में खैत कहते हैं। सिलाई मशीन को अरबी में खैत मकीना कहते हैं। सिलाई मशीन को अरबी में खैत मकीना कहते हैं। दर्जी की दुकान को अरबी में खयात महल कहते हैं। दर्जी की दुकान को अरबी में खयात महल कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि दर्जी की दुकान को अगर खयात महल कहते हैं तो जो भी काम करने वाला आदमी है, कोई बिजनेस का नाम अगर आप अरबी में जानते हैं, जैसे दर्जी को खयात कहते हैं, दर्जी के दुकान को खयात महल कहते हैं, उसी तरीके से बाल काटने वाले को यानी हज्जाम को हल्लाक कहते हैं, तो हल्लाक के दुकान को हल्लाक महल कहते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन को अरबी में कहरबा कहते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन के दुकान को कहरबाई महल कहते हैं। यानी जो भी दुकान होगा उसको अरबी में महल कहते हैं और जो बिजनेस का नाम है उसका नाम लेके आप बोल सकते हैं। कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं। कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं। कपड़ा को अरबी में खाम भी कहा जाता है। हमने लिखा नहीं है लेकिन बता दिया। सिला हुआ कपड़ा को अरबी में लिबास कहते हैं या मलाबिस कहते हैं। दोनों कहते हैं। सिला हुआ कपड़ा को लिबास कहते हैं, मलाबिस कहते हैं। कैंची को अरबी में मिगस कहते हैं, मिकस कहते हैं। लिखा जाता है मिकस, लेकिन बोलने के लिए कोई मिकस कहता है, कोई मिगस कहता है। काटना को अरबी में गस कहते हैं, गस्सी कहते हैं। कोई गस कहता है, कोई गस्सी कहता है, कोई गुस कहता है। ठीक है, काटना को गस, गुस या गस्सी कहते हैं। साइज को अरबी में मिगास कहते हैं। कोई मिकास कहता है, कोई मिगास कहता है। साइज को अरबी में मिगास या मिकास दोनों तरीके से बोल सकते हैं। लंबाई को अरबी में तौल कहते हैं। लंबाई को अरबी में तौल कहते हैं। लंबा को अरबी में तवील कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल किए हैं ये सारे के सारे अल्फाज आपको दर्जी के दुकान पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो लंबा को अरबी में तवील कहते हैं। छोटा को अरबी में सगीर कहते हैं। छोटा को अरबी में सगीर कहते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं। अब बड़ा को अरबी में कबीरा भी कहते हैं, अकबर भी कहते हैं। सुई को अरबी में इबरा खैत कहते हैं। सुई को
अरबी में इबरा कहते हैं। अब कोई भी सुई होगा उसको इबरा कहेंगे। अब जिस काम में आने वाला है उसका नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे सिलाई मशीन के काम आने वाला है तो कहेंगे इबरा खैत, कपड़ा सिलने के काम में आने वाला है तो उसको कहेंगे इबरा खैत। इबरा का मतलब सुई और खैत का मतलब सिलाई। ठीक है, तो खैत इबरा या इबरा खैत कह सकते हैं सिलाई में काम आने वाले सुई को। धागा को अरबी में खैत कहते हैं। सिलाई को भी खैत कहते हैं और धागा को भी खैत कहते हैं। मापना को अरबी में यकीस कहते हैं, कयास कहते हैं। कयास भी कहते हैं, यकीस भी कहते हैं। मापना को अरबी में यकीस या कयास दोनों में से कोई शब्द बोल सकते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। बाजू को अरबी में जंब कहते हैं। बाजू को अरबी में जंब कहते हैं। कपड़े का पन्हा, पन्हा जो होता है ना, यहाँ गलती से पहना लिखा गया है। कपड़े का पन्हा जो होता है उसको अरबी में अरज कहते हैं। अरज, ये अरज शब्द हिंदी उर्दू में भी हम लोग बोलते हैं अरज की। कपड़े का अरज कितना है, तो अरबी में भी अरज को अरज ही कहा जाता है। मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं। मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं। हल्का को अरबी में खफीफ कहते हैं। हल्का को खफीफ कहते हैं। भारी को तगील कहते हैं। भारी को तगील कहते हैं। पतला को रफी कहते हैं। पतला को रफी कहते हैं। सूट को बदला कहते हैं। कोई भी सूट होगा चाहे मर्द का हो या औरत का हो, सबको बदला कहते हैं। बदला यानी सूट। अब जो सूट है उसका नाम लेके आप बोल सकते हैं। जैसे लेडीज सूट है तो उसको कहेंगे फुस्तान बदला। फुस्तान बदला कह सकते हैं। अब अगर आप फुस्तान कहेंगे मतलब हो गया लेडीज सूट। अब लेडीज सूट का जो होता है नाम अरबी में फुस्तान होता है। मिलिट्री सूट, मिलिट्री सूट को अरबी में बदला अस्करिया कहते हैं। बदला अस्करिया यानी मिलिट्री सूट। अब ये जो पुलिस का भी जो वर्दी आता है ये सब बदला अस्करिया में ही बोला जाता है। तो बदला का मतलब होता है सूट और अस्करिया का मतलब होता है मिलिट्री। ब्लाउज को अरबी में बलूजा कहते हैं। ब्लाउज को अरबी में बलूजा कहते हैं। अब बलूजा में कई प्रकार के कपड़े आते हैं। जैसे औरतों के छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं, जैसे बंडी समझ लीजिए या ब्लाउज या जो भी अंदर गारमेंट है वो सब बलूजा में आ जाता है। स्कर्ट को अरबी में तनूरा कहते हैं। स्कर्ट को अरबी में तनूरा कहते हैं। दुपट्टा को अरबी में स्काफ कहते हैं। दुपट्टा को अरबी में स्काफ कहते हैं। बुरखा को अरबी में अबाया कहते हैं। बुरखा को अरबी में अबाया कहते हैं। मास्क यानी नोज पीस, जो औरतें नकाब लगाती हैं तो उनके आंखों से लेकर के चेहरे तक का एक छोटा सा कपड़ा होता है, उसको अरबी में नकाब कहते हैं। हम लोग अपने देश के अंदर नकाब यानी पूरा अबाया को नकाब कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उस नोज पीस को नकाब कहते हैं। और जो बदन ढकने वाला कपड़ा जो कोट की तरह होता है उसको अरबी में अबाया कहते हैं। और उसके साथ में जो एक चादर होता है यानी दुपट्टा की तरह, तो उसको अरबी में स्काफ कहते हैं। पजामा को अरबी में सलवार कहते हैं। पजामा को अरबी में सलवार कहते हैं। चाहे लेडीज का हो, जेंट्स का हो, किसी का वो भी होगा तो उसको सलवार कहते हैं। पजामा को अरबी में सलवार, ऐसे सीधा साधा है लेकिन बहुत से लोग सरवाल कहते हैं। ठीक है, तो सलवार या सरवाल कोई भी बोलेंगे तो चलेगा। पैंट को अरबी में बंतलून कहते हैं। पैंट को अरबी में बंतलून कहते हैं। ये अल्फाज आप पहले भी सुन चुके होंगे। पतलून कहते हैं, अपने देश के अंदर भी पतलून कहते हैं, तो यहाँ पे पतलून नहीं कह के बंतलून कहते हैं। शर्ट को अरबी में कमीज कहते हैं। ये कमीज शब्द अपने देश में भी बोला जाता है, तो शर्ट को अरबी में कमीज कहते हैं। कोट को अरबी में बालतू कहते हैं। कोट को अरबी में बालतू कहते हैं। टावल को अरबी में मुनशफा कहते हैं। टावल को अरबी में मुनशफा कहते हैं। टावल को फोत्ता भी कहते हैं। फोत्ता, फोत्ता। टावल को अरबी में फोत्ता और मुनशफा दोनों नाम से जाना जाता है।
प्रेस को अरबी में कौवी कहते हैं। प्रेस को इस्त्री करने को अरबी में कौवी कहते हैं। प्रेस करने को अरबी में कौवी कहते हैं। प्रेस मशीन को अरबी में कौवी मकीना कहते हैं या मकवा कहते हैं। मकवा भी कह सकते हैं, कौवी मकीना भी कह सकते हैं। कौवी का मतलब होता है प्रेस और मकीना का मतलब मशीन, और मकवा का मतलब प्रेस मशीन। प्रेस मशीन यहाँ पे कौवी मकीना कहेंगे, और ऐसे अलग से अगर कह देंगे मकवा मतलब प्रेस मशीन हो गया। अब प्रेस करने के लिए भी लोग मकवा शब्द का प्रयोग करते हैं। गमछा को अरबी में सिमाग कहते हैं, गुतरा कहते हैं। गमछा को अरबी में सिमाग कहते हैं, गुतरा कहते हैं। फोल्डिंग को अरबी में सफ़त कहते हैं, तसफीत कहते हैं। सफ़त कहते हैं, तसफीत कहते हैं। फोल्डिंग को अरबी में सफ़त कहते हैं, तसफीत कहते हैं। टांगना को अरबी में अल्लक कहते हैं। कोई भी चीज टांगना है तो कहेंगे अल्लक, अल्लक यानी टांगना। हैंगर को अल्लाक कहते हैं। हैंगर को अल्लाक कहते हैं। हैंगर भी टांगने वाला चीज होता है तो उसको अल्लाक कहते हैं। लेकिन कोई चीज टांगना है, कोई कहेगा कि टांग दो तो कहेगा अल्लक, अल्लक मतलब टांग दो। टेकिन को अरबी में कसरा कहते हैं। टेकिन क्या होता है? कपड़ा के पीछे या पैंट में या लेडीज के कपड़ों में अक्सर टेकिन होता है ना, तो उस टेकिन को अरबी में कसरा कहते हैं। कॉलर को अरबी में ताक कहते हैं। कॉलर को अरबी में ताक कहते हैं। कॉलर जो शर्ट का या कोट का कॉलर होता है उसको अरबी में ताक कहते हैं। कलर यानी रंग को अरबी में लोन कहते हैं। कलर को, रंग को अरबी में लोन कहते हैं। रंगीन को अरबी में मलौवन कहते हैं। रंगीन को अरबी में मलौवन कहते हैं। जैसे कपड़ा मलौवन है, रंगीन है, तो कहेंगे मलौवन मलाबिस। अब जो कपड़ा है उसका नाम लेके आप बोल सकते हैं। जैसे जुब्बा को अरबी में तूब कहते हैं, तो अगर रंगीन है तो कहेंगे मलौवन तूब। मलौवन तूब यानी रंगीन जुब्बा। ठीक है, शर्ट है या कमीज, कोई भी कपड़ा है तो आप उसको रंगीन है तो मलौवन कहेंगे। लाल को अहमर कहते हैं। लाल को अहमर कहते हैं। पीला को असफर कहते हैं। पीला को असफर कहते हैं। काला को असवद कहते हैं। काला को असवद कहते हैं। सफेद को अबयद कहते हैं। सफेद को अबयद कहते हैं। हरा को अखदर कहते हैं। हरा को अखदर कहते हैं। ब्लू को यानी नीला को अजरख कहते हैं, चुरुख कहते हैं। अजरख कहते हैं बहुत से लोग, चुरुख कहते हैं। ब्लू को, नीला को अजरख कहते हैं और चुरुख कहते हैं। गोल्डन को जहबी कहते हैं। गोल्ड यानी सोना को जहब कहते हैं और गोल्डन रंग को जहबी लोन कहते हैं। तो अगर कहना होगा गोल्डन तो कहेंगे जहबी, लेकिन कह रहा ना होगा कि गोल्डन रंग तो वहां पे कहेंगे जहबी लोन। गुलाबी को वर्दी कहते हैं। गुलाब को वर्द कहते हैं और गुलाबी रंग को वर्दी लोन कहते हैं। तो गुलाबी कहना है तो वर्दी कहेंगे और गुलाबी रंग कहना है तो वर्दी लोन कहेंगे। संतोला को बुर्तकाली कहते हैं। संतोला यानी संतरा को बुर्तकाल कहते हैं और संतोला रंग जो होता है उसको बुर्तकाली लोन कहते हैं। सिल्वर रंग को फिजी लोन कहते हैं। सिल्वर रंग को फिजी लोन कहते हैं। फिजी लोन यानी सिल्वर रंग। जुब्बा को अरबी में तूब कहते हैं। जुब्बा को अरबी में तूब कहते हैं। तकिया को अरबी में मुखद्दा कहते हैं। तकिया को अरबी में मुखद्दा कहते हैं। टोपी जो होता है उसको अरबी में तकिया कहते हैं। टोपी को अरबी में तकिया कहते हैं और जो तकिया हम लोग बोलते हैं अपने देश के अंदर उसको अरबी में मुखद्दा कहते हैं। तकिया के कवर को मुखद्दा कीस कहते हैं। तकिया के कवर को मुखद्दा कीस कहते हैं। चादर को सिरसफ कहते हैं। चादर को सिरसफ कहते हैं। चादर को सिरसफ कहते हैं। पिन को अरबी में दबासा कहते हैं। पिन को अरबी में दबासा कहते हैं। पिन को अरबी में दबासा कहते हैं। अब स्टेपलर का पिन जो होता है उसको भी अरबी में दबासा कहते हैं और स्टेपलर को अरबी में दबूस कहते हैं। स्टेपलर को दबूस कहते हैं। बटन को अरबी में जीर कहते हैं। बटन को अरबी में जीर कहते हैं।
तो दोस्तों ये रहे कुछ अरबी के अल्फाज जो दर्जी के दुकानों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी और भी बहुत से अरबी के अल्फाज और कुछ बात करने के तरीके मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, इस वीडियो के बाद उसमें मैं और भी जानकारी आपको दूंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत आपको फायदा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।